आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। ईद की मुबारकबाद, अक्षय तृतीया की मुबारकबाद और परशुराम जयंती की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत इस वक्त की ग्लोबल अपडेट से करना चाहूंगी। यूरोप दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का जो ये फ्रांस वाला दौरा है, ये है तो कुछ ही घंटों का, लेकिन बावजूद इसके उनके इस दौरे पर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर देश की नजर लगी हुई है। पूरी दुनिया इस दौरे से एक नई रोशनी की उम्मीद लगाए बैठी है। ये उम्मीद है 70 दिनों से मची तबाही के खात्मे की उम्मीद, यानी रूस और यूक्रेन की जंग पर विराम लगने की। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? दरअसल पीएम मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे में रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा सबसे अहम रहा है, मरकज में, सेंटर में रहा है। इस दौरे के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से उनकी मुलाकात जंग को लेकर सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि मैक्रो भी लगातार दोनों मुल्कों से बात कर रहे हैं जो युद्ध में हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इस मुलाकात से युद्ध विराम की एक मजबूत नींव पड़ने की संभावना है, और ये उम्मीद अमेरिका और यूरोप के उन देशों को भी है जो पुतिन के खिलाफ खड़े हुए हैं। आखिर क्यों पीएम मोदी को दुनिया इस वक्त शांति दूत के तौर पर देख रही है? पीएम मोदी क्यों इस जंग पर ब्रेक लगाने के लिए सबसे मजबूत नेता माने जा रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट से, यानी मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी से आप समझ पाएंगे। रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जमकर लड़ाई हुई और इस जमकर लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई है। पूरे जंगल के किनारे, सड़क के किनारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैंक ही नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी बॉडी यहाँ से निकाली गई है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा ये कब्रगाह बना हुआ है सड़क। यहाँ पर हवाई हमला हुआ था और यहीं पर 2 हेलीकॉप्टर गिरे हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, यह पूरा जो परिसर है वो नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया। क्या थमने वाली है 70 दिनों से जारी ये बारूदी जंग? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने वाला है? क्या जंग के अंत का ऐलान होने वाला है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरे 70 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन जंग पर ब्रेक लगाने की एक उम्मीद जागी है, और ये उम्मीद जगी है दुनिया के इन 2 बड़े राजनेताओं की मुलाकात से। यूरोप दौरे के आखिरी पड़ाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात होने जा रही है, और इसी मुलाकात से रूस और यूक्रेन की जंग पर ब्रेक का कोई फॉर्मूला निकलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 70 दिनों से जारी इस युद्ध को रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो है भारत और फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के यूरोप दौरे में यूं तो क्लाइमेट चेंज से लेकर क्लीन टेक्नोलॉजी और भविष्य की सुरक्षा चिंताओं से लेकर मौजूदा ऊर्जा संकट तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन 7 देशों के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात में हर मेज पर एक मुद्दा प्रमुखता से नजर आया, और वो था रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के फॉर्मूले का, उसको लेकर चल रही कवायदों का। प्रधानमंत्री बर्लिन से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, जहां नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात में भी यह मुद्दा छाया रहा, और साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर इस जंग को रोकने का फॉर्मूला और कवायदें किस तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी ने मिशन यूरोप के तीसरे दिन इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। इसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन, आइसलैंड की पीएम कैथरीन याकुबसदोtter, नॉर्वे के पीएम योनास गायर स्टोरा, स्वीडन की पीएम मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड की पीएम सैना मैरीन मौजूद थी। इस बैठक में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के रिश्तों के अलावा रूस यूक्रेन जंग को रोकने को लेकर भी बात हुई।
इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन और आइसलैंड की पीएम कातरीन योकबजोतर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी रूस यूक्रेन की जंग और यूरोप की बदलती तस्वीर पर बात हुई। एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने इन दोनों नेताओं से एक्सक्लूसिव बातचीत की। The issue of a Ukraine-Russia crisis also came up during your discussion. Well, of course. I mean, this is a war that is affecting everyone in the world. We see it on the high prices on gasoline, and we see increasing food prices. So, I mean, this is affecting us all. And Sweden, we are a neighbor to Russia. So, of course, I was very clear on the Swedish view on this, that this is an illegal invasion of a democratic and peaceful neighbor, that is a clear violation of international law, and also that we're very concerned with the war crimes that we see, the attacks on civilians. What did you urge Indian Prime Minister as far as the Ukraine-Russia crisis is concerned? What have you raised? Well, Iceland has condemned that invasion, and we are seeing a terrible results of this invasion in Ukraine for the Ukrainian people. So it's a very pressing issue that there will be some solutions found. Sadly, it looks like now that this war is going to be prolonged. And I think all the countries share. ABP News आपको रखे आगे।